हेलो एवरीवन, मैं अविनाश रंजन और मैं 10वीं वर्ग की कक्षाओं के लिए एक नया वीडियो बनाया हूं, जिसमें आप लोगों को जो परीक्षा में उपयोगी क्वेश्चन आते हैं उसका कंसेप्ट और बनाने के तरीके ये आज सिखाने जा रहा हूं। और ये वीडियो जो है वो 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, इसलिए इसको आप वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बहुपद आज बताने वाले हैं। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोला जाता है। अंग्रेजी वर्ड कुछ कुछ जानना अधिकांशतः जरूरी होते हैं। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। एक आपका मैथ में एक बहुपद का एक बीजगणित में हम लोग को एक बहुपद का चैप्टर आता है, जिसमें बहुपद हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, एक से अधिक पद होंगे, उसको कहते हैं बहुपद। आप बहुपद जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानेंगे बहुपद 3 प्रकार की होती है। पहला है एक घात बहुपद, जिसमें एक घात हो उसको क्या कहेंगे? एक घात बहुपद। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। इसका मतलब है कि जिस पद में 2 घात अगर आ गया, इसका मतलब है ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब है तीसरा त्रिघात। त्रिघात में क्या होगा? त्रि का मतलब 3, इसका मतलब क्या हुआ? त्रिघात मतलब 3 पद वाला बहुपद होगा, यानी जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एक घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा और त्रिघात का व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप पूछेगा तो एक घात, इसका मतलब है कि जिसमें एक घात हो उसको क्या कहेंगे? एक घात बहुपद। तो एक घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस b, मतलब एक पद हो गया इधर ax और दूसरा पद हो गया b, मतलब एक के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं और x इसमें रहेगा, इसका घात क्या रहेगा? 1। और b में हम क्या रख सकते हैं? 4। इसमें क्या हुआ? 4 एक अंक हो गया, तो 2x प्लस 4 एक कौन बहुपद में आएगा? एक घात बहुपद में। चूंकि इसका घात हमारे पास क्या है? 1 है, इसको क्या समझेंगे? एक घात बहुपद है। अब उसी तरह से द्विघात बहुपद में आप देखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका मतलब हमको क्या है कि 2 घात उसमें होना चाहिए। तो क्या व्यापक रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0। 0 भी होता है, अगर नहीं 0 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 घात बहुपद में हमारे पास क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c होगा। इस कैसे पकड़ेंगे कि हमारा द्विघात है? तो देखिए इसमें 2 अंक लिखा हुआ है ना, 2 घात में है ना, तो जिस अगर बहुपद में अगर 2 घात मिलेगा तो क्या नाम देंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का अगर उदाहरण देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? इसके आधार पर 2x² कर सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं? 3x लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 4। तो आप मिला लीजिए, एक के जगह पर मेरे पास 2 आ गया, घात में x के जगह पर क्या है? 2 है, घात है ना 2, इसका मतलब है 2 घात रहेगा तो क्या समझेंगे? द्विघात बहुपद है। तो 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो गया? 4। ये किस रूप में आ गया? द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। अब उसी तरह से एक तीसरा बहुपद होता है त्रिघात बहुपद। जैसे जैसे 1 फिर 2 और फिर अगला घात क्या होगा? 3। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक बढ़ा कौन? इसमें तो c तक था, इसमें क्या पहुंच गया? d तक, यानी हमारे पास पद क्या हो गया? 4 गो। इसमें पद क्या हो गया? 3 गो। इसमें पद क्या हो गया? 2 गो। जैसे जैसे हम लोग घात देते हैं वैसे पद बढ़ते जाता है। तो अब आप देखिएगा 3 घात दिए तो क्या गो पद बनेगा? 4 गो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको पहले क्या किए? ax³ किए, 3 के बाद अगला घात क्या बना? 2 के बाद अगला घात क्या बनेगा? 1, और इसमें कुछ नहीं है तो उसका घात क्या होगा? 0। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो त्रिघात बहुपद क्या होगा? इसको देखिएगा, 2x³ बने, फिर इसके बाद 3x², 2 घात, अगला क्या होगा? 4x, फिर अगला क्या हो जाएगा? आप d के रूप में कोई ना कोई अंक दे देंगे 5। तो हमारे पास त्रिघात बहुपद क्या बना? 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस आपका पास क्या बन गया? 5। ये कौन बहुपद में आ गया? त्रिघात बहुपद में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं
बहुत सारे प्रश्न में द्विघात बहुपद से शुरू किया जाता है। तो द्विघात बहुपद में हमको 2 शून्य की याद रखना है। जितना घात रहेगा उतना हम शून्य की याद करेंगे। तो द्विघात है तो इसमें बहुपद में शून्य क्या होगा, 2 गो लिख दिए। कितना शून्य होगा, 2। तो 2 शून्य में क्या रखेंगे, एक अल्फा, ये ग्रीक अक्षर है। हम लोग मैथ में ABC का प्रयोग करते हैं, मगर द्विघात बहुपद में शून्य का अगर आएगा उसमें अल्फा और बीटा माना जाता है। अल्फा ग्रीक संख्या और बीटा भी ग्रीक संख्या है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा, और इसका क्या पढ़ेंगे, बीटा। तो द्विघात बहुपद में क्या शून्य होगा, 2 शून्य। घात अगर 2 गो तो शून्य भी 2 गो होगा। उसी तरह से त्रिघात बहुपद में हम जानेंगे। त्रिघात बहुपद में जैसे घात है, कितना घात है मेरे पास, 3। सूत्र में भी देखिए 3 है। तो जब त्रिघात बहुपद में 3 शून्य तो आपका शून्य भी 3 गो होगा। तो इसमें बड़ा कौन, हम पहले से जान जाएंगे। अल्फा तो हम जान गए, अल्फा हो गया। फिर दूसरा शून्य क्या होगा, बीटा, और तीसरा शून्य क्या होगा, गामा। इसमें एक तीसरा क्या है, गामा आएगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद में 2 शून्य, त्रिघात बहुपद में 3 शून्य। अब आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। अब आइए बच्चे, अब आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो हम बताएं बहुपद के बारे में, अब उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको जो 2022 में जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं किस प्रकार रहेंगे और हम इसको कैसे बनाएंगे, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आगामी 2022 में, जो 2022 का परीक्षा आप लोग को देना है, उसमें किस प्रकार का प्रश्न रहेगा और हम इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको मिलेगा, प्रश्न में क्या रहेगा, 3x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए, मेरे प्रश्न में क्या है, 3x² - 5x + 7। हम इसको जानेंगे कि है क्या, ये कौन सा पद होगा, ये कौन सा बहुपद होगा। ये हम जानेंगे कि 3 पद है और बहुपद में कौन होगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम आपको क्या बताएं कि 2 शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। इससे जानने से पहले इसका हम रूप जानेंगे। ये क्या है, किस रूप में है, इसका रूप क्या है, x² + bx + c का रूप है। ये किस रूप में है, ये द्विघात बहुपद का जो रूप पता है वो इस रूप में है, x² + bx + c के रूप में है। इसका मतलब a के सामने हमको क्या मिलेगा, 3, b के सामने क्या मिलेगा, -5, और c के सामने क्या मिलेगा, 7। तो हमको पहले क्या करना होगा, a का मान क्या देंगे, 3, b का मान क्या देंगे, -5, और c का मान क्या देंगे, 7। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये द्विघात बहुपद किस रूप में था, x² + bx + c के रूप में था। तो हमको a का मान क्या मिला, 3, b का मान सामने में देखिए -5, और c के सामने देखिए 7, ये मिल गया। अब हमको प्रश्न क्या कहा, शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद में क्या शून्यक बताएं, एक अल्फा लेना है और एक बीटा लेना है। तो हम इसका सूत्र जानेंगे, शून्यकों का योग। प्रश्न में क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या मिलेगा, अल्फा + बीटा, यानी जोग का मतलब, योग है उसका मतलब जोड़ना, और गुणनफल रहेगा उसका मतलब गुणा करना। तो अल्फा + बीटा याद रखिएगा आप लोग, अल्फा + बीटा का सूत्र होता है -b/a, किसमें, द्विघात बहुपद में। तो अब यहाँ देखिएगा, b के मान यहाँ पर -5 है और सूत्र में भी माइनस लगा हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, b का मान बैठा लेंगे। तो सूत्र में माइनस पहले रहेगा और b का मान में हम क्या बैठा लेंगे, -5। इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि b का मान जो रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में रखेंगे। और a का मान क्या रखेंगे, 3। a का मान क्या रख लिए, 3। अब हम माइनस को माइनस से गुना कराएंगे, क्योंकि कोष्ठ में है, तो कोष्ठ में रहता है तो उसको गुना किया जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बच गया क्या, 5। क्योंकि इसमें कोई अंक है नहीं, इसमें हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 में 5 माइनस से माइनस गुना किया तो प्लस हो गया, और 5 के 5 रह गया, अब बटा में 3। तो एक हमको शून्यकों का योग प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न में क्या है, उसी में हमको शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा गुना बीटा। चूंकि गुना करना है, हम आपको क्या बोले कि योग रहेगा तो जोड़ना है और गुणनफल रहेगा तो गुना करना है।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होगा, सी बटा ए होता है। अब हम देखेंगे इसमें सी का मान में कितना है 7, तो हम 7 बैठा लेंगे। ए का मान में कितना है 3, अब हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या मिल गया 7/3। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है द्विघात बहुपद पहले पहचानेंगे, उसमें ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है वो हम जान जाएंगे। उसके बाद हमको सूत्र याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, और बी का मान जो था उसको बैठा करके हम इसको आंसर से निकाल लिए। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल में भी यही प्रयोग किए। क्या सूत्र लगाएं, अल्फ़ा इंटू बीटा, चूँकि गुणनफल है, गुणनफल मतलब गुना, सूत्र क्या मिलता है सी बटा ए, और सी का मान यहाँ पर 7 है तो 7 रखेंगे, और ए का मान 3 है तो 3 रख देंगे। इसमें प्लस माइनस की जगह है नहीं तो ये आपका सी का मान सी बटा ए का मान क्या मिला 7/3। अब आपको हम ये तो द्विघात बहुपद बता दिया, अब हम त्रिघात बहुपद बताते हैं। अब आप देखिएगा अगला प्रश्न, अब आपको हम बता रहे हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन रहेंगे और हम उसको कैसे हल करेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद में आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, x³ - 7x² + 5x + 9 के क्या निकालना है हमको, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में क्या है x³ - 7x² + 5x + 9, ये आपका प्रश्न में रहेगा। तो ये आप देखिएगा कौन सा बहुपद है, कौन सा पद है, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में हम क्या करेंगे, x³ - 7x² + 5x + 9 है, तो इसका व्यापक रूप हम समझेंगे। व्यापक रूप क्या है मेरे पास, ax³ + bx² + cx + d हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इससे हमको पहचानना है कि इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा और d का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए a के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, b के सामने क्या है -7, c के सामने क्या है 5 और d के सामने क्या हो गया 9। इसी से हम देख लिए हमारा यह जो त्रिघात बहुपद है इसका व्यापक रूप से हम पकड़ लिए कि a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा और d कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, त्रिघात बहुपद में हमको 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक का सूत्र हम क्या जानेंगे, सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ गामा का सूत्र क्या मिलेगा -b/a। क्या मिलेगा आपको -b/a। किसका सूत्र मिलेगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा का। उसी तरह से अगला 2 करके, यानी इसमें हम लोग को 2 शून्यक को गुना करके और फिर इसको जोड़ना भी होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 करके है, शून्यकों का गुणनफल है, बीटा गामा 2 करके है, और फिर गामा अल्फ़ा, यानी इसमें 3 शून्यक होता है ना, अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और फिर गामा अल्फ़ा। उसका सूत्र होगा c/a। याद रखना अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का सूत्र क्या होगा c/a। अब आ जाइए, अब अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र क्या होगा -d/a। ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से देखिएगा, अब हम क्या बनाए, अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों को हम गुना कर लिए, इसका सूत्र क्या होगा -d/a। ठीक है, अब देखिए तो प्रश्न में क्या कहता है, शून्यकों का योग कहता है। तो देखिए शून्यकों का योग ये है फॉर्मूला, क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या सूत्र क्या होगा -b/a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सूत्र लिखे, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा का सूत्र क्या मिलेगा। तो बीटा में देखिए b का मान में क्या है 7 है, यहाँ पर -7 कर लेंगे, और a का मान क्या है मेरे पास 1 है, 1 रख लेंगे। ठीक है ना, b का मान में -7 और a का मान में 1, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस में क्या हो गया प्लस, और 7 के साथ हो गया और बटा में 1। अब बटा में 1 का कोई मतलब नहीं रहा तो क्या रह गया 7। आया समझ में, यानी हमारे पास शून्यकों का योग है, उसका सूत्र क्या मिला अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा,
क्या मान मिला, माइनस बी बटा ए। आया बात समझ में आपको। अब इसी तरह से दूसरा में क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों को गुना कर देना है। उसका सूत्र देखिए क्या बताए हैं, माइनस डी बटा ए। देखिएगा इसका सूत्र क्या होगा, माइनस डी बटा ए होगा। क्या सूत्र बताएं, माइनस डी बटा ए। तो डी देखिए, डी का मान क्या है 9, इसका चिन्ह माइनस में नहीं है, तो यहाँ पर सूत्र में माइनस, तो माइनस लिख करके 9, डी का मान क्या बैठा लिया 9, और ए का मान क्या रखेंगे 1, तो इसका मान क्या मिलेगा -9। अब बटा में ए का कोई मतलब नहीं रहा। तो हमको क्या प्रश्न कहा था, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान क्या मिला 7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल क्या मान आया -9। इसी तरह से आप लोग त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद में कैसे बनाया जाता है इसको हल करने का तरीका सीखेंगे। अब हम आपको अगला वीडियो में, अब आप लोग को इससे और जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन को हम बताएंगे। और अंत में आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।